देखिए, ये पिछले दिनों को अगर आप घटनाक्रम को याद करेंगे, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तब चुनाव से पहले इस प्रकार की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर होती आ रही हैं। और मैं ये मानता हूँ इन चीज़ों को इस प्रदेश के लोगों को, अब तक देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार समाज के लोगों को कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से जो जलाने का काम ये प्रदेश की, देश की आज राजनीति में किया जा रहा है, इससे घिनौना कोई काम नहीं हो सकता। और ये महज एक राजनीति एजेंडे को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर इस प्रकार की घटनाएं बहुत साजिश के तहत की गई हैं। और मैं इसमें सरकार की, हरियाणा प्रदेश की सरकार को पूर्ण तरह नाकाम और फेल मानता हूं कि उनके पास सीआईडी की सारी इनपुट होने के बावजूद उस दिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उस मौके के ऊपर एसपी का छुट्टी चला जाना, ये बहुत प्लानिंग तरीके से, जो है ना, प्लान्ड तरीके से ये घटना घटी है। और इस प्रकार ये साबित करता है कि प्रदेश के लोगों का जीवन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उस घटना के अंदर लगभग 6 लोगों की जान चली गई है और हज़ारों लोगों का जो है ना, वो दुकान, मकान, गाड़ी घोड़े जो है ना, जलकर राख कर दिए गए हैं। ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर किसी भी आम जनमानस को कितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात को दर्शाता है। मेरी तो ये इस मामले पर अपील है इस हरियाणा प्रदेश के लोगों से कि वो इस प्रकार के एजेंडे को समझते हुए आपसी भाईचारा कायम रखें और इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। ये बहुत षड्यंत्र के तहत समाजी ताने बाने को ख़राब करके आपसी भाईचारे को ख़राब करने की बहुत सोची समझी और गहरी चाल है। अच्छा, आपने कैसे बड़े बात ये मैंने पहले भी बताया है कि अगले महीने सितंबर में हम जींद के अंदर एक रैली करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प, जो आज प्रदेश के लोग पूर्ण तरह इन पार्टियों से, इनके नेताओं से तंग आ चुके हैं, इनकी लूट और झूठ की राजनीति, उसका पर्दाफाश हो चुका है। लोगों को नई सोच के पढ़े लिखे युवा, बुद्धिमान, ऊर्जावान लोग जो जन सेवा की सोच लेकर राजनीति में सेवक बनकर उनके प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के अंदर रोकने के लिए, प्रदेश के अंदर चरम सीमा पर पहुंच चुकी बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, जो आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है, उसको कैसे बचाया जाए, उसको लेकर आज प्रदेश के अंदर जल भराव की वजह से पूरे प्रदेश के अंदर तबाही मची हुई है। ये इन सरकारों का खोखलापन, इनकी सोच और नीयत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हर बार किसान बर्बाद हो जाता है, बारिश के दिनों में जल भराव की वजह से उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। और ये सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं। कई दिनों में देख रहा था उप मुख्यमंत्री का कई बार बयान आया कि हमने पिछले 4 साल में फ्लड को रोकने के लिए इतना पैसा दे दिया। कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा सिर्फ लूट, अपने लोगों की जेब भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया, तो उसका लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नजर नहीं आता। ये सारी चीज़ें आज जिस प्रकार से प्रदेश की जनता त्रास्त और परेशान है, और ये सब पार्टियों का राज दे चुके हैं, प्रदेश एक नए विकल्प की ओर, और प्रदेश के ऐसे लोग राजनीति में, युवा चेहरे, ऐसी सोच लोगों की बन चुकी है। और उसके लिए लोगों को विकल्प देने के लिए हम, ये सारी मेरी मुहिम चली हुई है। मेरी परिवर्तन यात्रा भी आपने देखी, और अब मैं लोगों को जाकर, उनके बीच में जाकर, जगह कर ये संगठन जो खड़ा कर रहा हूँ, ये आने वाले समय में इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश का भाईचारा कायम करने के लिए, इस प्रदेश के अंदर जो लूट और भ्रष्टाचार की जो सरकारें चल रही हैं, उनकी जड़ें उखाड़ कर इस प्रदेश की खुशहाली के लिए हमारा एजेंडा रहेगा। भैया, आप नया विकल्प देने जा रहे हैं अगले महीने जी, तो 1 साल के बाद चुनाव भी हैं जी, तो क्या आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है, कितनी प्लानिंग है आपकी?
देखिए, मेरी प्लानिंग मैंने पहले भी आप मीडिया के साथियों के साथ बैठ के अपनी बात का खुलासा किया है। मेरा एजेंडा ये नहीं है कि मैंने कितने नंबर्स पे चुनाव लड़ना है। मेरा एजेंडा ये है कितने अच्छे लोगों को लेकर मैं जो है ना इस राजनीति के इस चुनाव के मैदान में उतरूँ। अगर मुझे 10 लोग अच्छे मिले तो 10 लोगों को उतारूँगा, 20 लोग अच्छे मिलते हैं पढ़े लिखे युवा अच्छी सोच के तो 20, 50 मिलते हैं 50 और 90 मिलते हैं 90 को लड़ेंगे। इस एजेंडे के तहत मेरी सोच है। मेरा कोई नंबर से वो नहीं है। मेरी सोच, मेरा एजेंडा इस प्रदेश की व्यवस्था को परिवर्तन करने की है। ये लूट और झूठ की जिस प्रकार इन राजघरानों की राजनीति, जिन्होंने सदियों से कई पीढ़ी से ये अपनी विरासत समझ चुके हैं इस प्रदेश को, और इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के लोगों से झूठे वादे, झूठे सपने दिखाकर ये वोट को लूटते हैं, उनके खिलाफ मेरी ये मुहिम है। पार्टी जो भी है, चाहे जेजेपी रही है या राजनीतिक, जींद को राजनीतिक क्षेत्र का गढ़ माना जाता है और आपने भी जींद को ही चुना है जी। लेकिन सत्ता में जाने के बाद जींद की तरफ कोई पार्टी नहीं देखती। बिल्कुल तो आपकी क्या प्लानिंग है जींद को? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही वाजिब और एकदम सटीक है। अब तक के का पुराना इतिहास देखें तो जींद जिला की जो भागीदारी राजनीति के अंदर रही है, सत्ता के अंदर रही है, पावर के अंदर रही है, मंत्री पद के रही है, वो सबसे ज़्यादा रही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जींद जिला हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। उसकी वजह है कि यहाँ के भोले भाले लोग जो आंख बंद करके इनके झूठे वादों पर कभी जो है ना ये चौधरी देवीलाल के नाम की रॉयल्टी ले लेते हैं, कभी छोटराम के नाम की रॉयल्टी ले लेते हैं, कभी किसी पार्टी के नाम की रॉयल्टी लेकर ये लोग यहाँ की वोट लूट कर इस प्रदेश के, इस जींद के लोगों के साथ छलावा और कपट करते आए हैं। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। मैं इसी जागरूकता के लिए आज जींद के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनको जागरूक कर रहा हूँ। मेरा यही मुख्य उद्देश्य और एजेंडा है। और निश्चित रूप से अब की बार 2024 के अंदर जींद जिला इस प्रदेश की राजनीति में एक नया एक संदेश देने का काम करेगा। जींद की धरती से जींद के किसान मजदूर के बेटे वो आगे आकर राजनीति में इन राजघरानों की दुकान को बंद करके इस जींद जिले के विकास के एजेंडे पे काम करेंगे।